तो हेलो भाइयों और उनकी प्यारी सी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर, जहां आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 9 लेके आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम लोगों ने टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पूरी तरीके से खत्म कर दिया था विद न्यूमेरिकल्स। बहुत ही प्यारी वीडियो, जिस किसी भी बालक ने वो वीडियो नहीं देखी, यूट्यूब वाले बच्चों के लिए ऊपर आई बटन में मैं लिंक लगा दूंगा, जाओ उसे टैप करो और देख करके। और जो भी बच्चा इसको हमारी साइट skillshala.in के ऊपर देख रहा है, उसको हमारी साइट के ऊपर फ्री नोट्स और ये इसकी जो पुरानी वीडियो है वो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, तुम जाकर के देख सकते हो। और आज हमारा जो टॉपिक है, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, बड़ा ही प्यारा टॉपिक, बड़ा ही छोटा टॉपिक, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, तुम्हारे कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक का नाम अपनी कॉपियों के अंदर डालो, और कोई सा भी बालक जिसके घर में कॉपी पेन की कमी है, वो नोट्स नहीं बना सकता, वो बहुत ही गरीब है, वो हमारी वेबसाइट skillshala.in के ऊपर, आज के skillshala.in के ऊपर जाकर के आज की जो वीडियो है उसके पूरे के पूरे पीडीएफ नोट्स देख सकता है। वो फ्री में अपलोड हो रखे हैं, तुम्हारे को कुछ नहीं करना, जाना है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा हमारी वेबसाइट का, उस पर क्लिक करना है और जाकर के क्लास 12 फिजिक्स के सेक्शन में करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज के नोट्स देख लेने हैं। आज का टॉपिक होने वाला है, टी क्यों लिख दिया मैंने, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स भी कह सकते हो आज के टॉपिक को, और कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स भी कह सकते हो आज के टॉपिक को। ये कैसा टॉपिक है मास्टर? तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये वस्तु तो देखी होगी, हाँ कि ना? अगर नहीं भी देखी तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर ना ये बहुत छोटा सा, एकदम इतना छोटा सा, इससे भी छोटा सा, इतना छोटा सा पार्ट लगा रहता है, इतना छोटा सा पार्ट। और यही चीज इन रियलिटी हमारे क्या होते हैं, यही छोटी सी चीज इन रियलिटी हमारे आसपास रेजिस्टर्स होते हैं, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कोई सा भी ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस, और व्हाइट कलर में लिखेंगे, रेड कलर में नहीं लिखेंगे, कोई सा भी ऐसा डिवाइस जो हमारे सर्किट के अंदर क्या प्रोवाइड करवाता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, वो हमारे को दिखने में कुछ ऐसा होता है, छोटा सा लगा रहता है हमारे सर्किट के अंदर। और जरूरी नहीं है एक ही लगा रहे, 2 या 3 लगे रहते हैं, 2 या 3 भी लगे रहते हैं। रेजिस्टर हमारे सर्किट में कितने भी हो सकते हैं हमारे को नहीं पता, लेकिन जो रेजिस्टर इन रियलिटी हमारे सर्किट में लगाए जाते हैं वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, और साइज में बहुत 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 कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। मैं अगर तुम्हारे को बताऊं तो इंडस्ट्रियल यूज के अंदर जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाया जाता है, तो हम लोग जो रेजिस्टर यूज करते हैं वो 2 तरह के यूज करते हैं। कितने तरह के यूज करते हैं? 2 तरह के। एक तो हमारे पास रेजिस्टर होते हैं एलॉय रेजिस्टर्स। एलॉय रेजिस्टर्स के अंदर जैसे हमारे पास आ गया नाइक्रोम, नाइक्रोम के बाद मैंगनीन, ये कुछ ऐसे एलॉयज हैं जो हम लोग एज अ रेजिस्टर्स अपने कमर्शियली इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं। अब तुम्हें पता है इन दोनों की खास बात क्यों होती है? अब देखो हम लोग क्यों यूज करते हैं, सबसे पहली बात इन दोनों की खास बात क्या होती है? इन दोनों की खास बात ये होती है कि ये दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इनका जो रेजिस्टेंस होता है, इनका जो रेजिस्टेंस होता है, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसको हटाते हैं और पूरे उसके ऊपर ही लिखेंगे एग्जिट डायरेक्टली। इधर आ जाओ, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होते हैं, इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर कैसा होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं। और खुद सोचो, अगर मैं कोई रेजिस्टर यूज कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि उसके जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्म रहे, चेंज ना हो, हाँ कि ना? अब तुम खुद सोचो, अगर उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी तो उसको स्टडी करना इजी हो जाएगा। और इन दोनों के दोनों एलॉय रेजिस्टर्स की खास बात है, रेजिस्टेंस सबके पास होता है, लेकिन इन दोनों के दोनों एलॉय मेटल्स की खास बात क्या है कि इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। कि मतलब टेम्परेचर चाहे जितना मर्जी चेंज हो, अब सर्किट में से करंट फ्लो होगा, उसका टेम्परेचर 110% बढ़ेगा, कोई सा भी रेजिस्टर होगा उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन इन दोनों की खास बात यह है कि इनका जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के ऊपर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली टेंड्स टू इंडिपेंडेंट हो जाता है। कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है लेकिन बहुत कम पड़ता है, हाँ क्या? ऐसे कंप्लीट इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जो फर्क पड़ता है वो बहुत छोटा होता है, जिससे हम लोग कह देते हैं कि इन दोनों के दोनों जो अलॉयज है उनका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, इंडिपेंडेंट। एक और है हमारे पास कांस्टेंटाइन की बात, ये भी हमारे पास एक ऐसा अलॉय होता है जिसका जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। या तो कमर्शियली हम लोग इन तीनों के तीनों अलॉयज को यूज करते हैं एज अ रेजिस्टर, या तो हमारे पास एक और रेजिस्टर होता है जिनको हम लोग कहते हैं कार्बन रेजिस्टर। क्या कहते हैं? कार्बन रेजिस्टर। अब तुम कहोगे अगर इतने अच्छे रेजिस्टर हमारे पास पड़े हुए हैं तो किसी दूसरे रेजिस्टर की जरूरत क्या पड़ी? हाँ भाई, हमारे पास पड़े, लेकिन इनके ना एक छोटी सी खामी क्या होती है, खामी को लिखेंगे रेड पॉइंट से, एक छोटी सी कमी क्या होती है, दैट दे हैव a low value of resistivity। इनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बड़ी कम होती है बेचारा,
हाँ रजिस्टर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है लेकिन रेजिस्टेंस बड़ा कम होता है बेचारा। अच्छी, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे तो बड़े सारे रेजिस्टर लगाने पड़ जाएंगे हमारे को। ये तीनों के तीनों मेटल्स यूज करे जाते हैं, अभी भी यूज करे जाते हैं कमर्शियली। जहाँ कम रेजिस्टर चाहिए होता है हम लोग इसी को प्रेफर करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। लेकिन मेन बात इनका रेजिस्टेंस होता है वो बेचारा कम होता है, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी भी कम होती है। इसी वजह से हम लोगों ने कमर्शियल यूज के लिए दूसरे रेजिस्टर बनाए जिनको हम लोग कार्बन रेजिस्टर्स कहते हैं। और कार्बन रेजिस्टर्स की जनरली जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है वो हाई होती है। और दूसरी बात, एक छोटी सी बात, दैट दे आर कॉम्पैक्ट इन साइज, दे आर कॉम्पैक्ट इन साइज, साइज में बहुत छोटे, साइज में बहुत छोटे होते हैं बेचारे, इतने छोटे से साइज में होते हैं, इतने छोटे से सर्किट खोल के देखोगे ना कभी, कोई मदरबोर्ड खोल के देखोगे उसके ऊपर इतना छोटे से रजिस्टर लगे रहते हैं, कुछ ऐसे। ये है कार्बन रजिस्टर्स, इतने छोटे से लगे रहते हैं, वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज, बहुत स्मॉल होते हैं। कॉम्पैक्ट मतलब स्मॉल, कोई सा ऐसा गरीब जिसको अंग्रेजी ना आती हो, कॉम्पैक्ट का माने स्मॉल, स्मॉल माने छोटा, छोटा एकदम छोटा, छोटा जैसे तुम्हारा दिमाग है ना वैसे छोटा सा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने बोला या तो कमर्शियली हम लोग एलॉय रजिस्टर का यूज करेंगे या तो हम लोग कार्बन रजिस्टर का यूज करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक कार्बन रजिस्टर ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि एलॉय रजिस्टर हमारे कोर्स में नहीं, हमारे को नहीं पढ़नी। ये जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं ना, साइज में बहुत छोटे होने की वजह से इनके ऊपर इनका रेजिस्टेंस लिखना पॉसिबल नहीं है। इतना छोटा सा साइज में, इतना छोटा सा, इतना छोटा सा, इसके ऊपर अगर मैं रेजिस्टेंस लिखना चाहूँ 3 × 10⁸ ओम का रेजिस्टेंस, कैसे लिखूंगा? पॉसिबल है इतने छोटे से रेजिस्टेंस के ऊपर लिखना? इतने छोटे से रेजिस्टर के ऊपर लिखूंगा दिखाई भी नहीं देगा। इसी वजह से हम लोग किसी भी कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, हम लोग उसके ऊपर कुछ बैंड ऑफ कलर्स बनाते हैं। तुम देख पाओगे इस रेजिस्टर के ऊपर कुछ बैंड ऑफ कलर है। कितने बैंड है? 1 2 3 4, 4 बैंड ऑफ कलर है। क्या तुम्हारे को लगता है डिजाइन के लिए बना रखे हैं? डिजाइन का क्या करना हम लोगों ने रजिस्टर में? हाँ कि ना? ये डिजाइन के लिए नहीं बना रखे, इनका यहाँ पर कोई ना कोई स्पेसिफाइड वर्क है, और वो वर्क क्या है? वो ये इस पूरे के पूरे रजिस्टर का रेजिस्टेंस बताना चाहते हैं। क्या कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना, इन सारे के सारे कलर्स का क्या मतलब होता है हम लोग समझते हैं। टोटल 4 बैंड ऑफ कलर होते हैं, टोटल 4 बैंड ऑफ कलर होते हैं। मिटा दो इसे, लिखना तो लिख लो, लिखना तो लिख लो। कैसे लिखे मास्टर? कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस हेडिंग डालो। हम लोग फिर डालेंगे इंडस्ट्रियल यूज में रेजिस्टर दो तरह के होते हैं, एलॉय होता है और कार्बन रेजिस्टर होता है। एलॉय हमारे पास कौन कौन से होते हैं, इनका क्या यूज है, क्या कमी है, और कार्बन रेजिस्टेंस का क्या यूज है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैंने तुम्हारे को बताया कि मान लो अगर मेरे पास कोई सा भी रेजिस्टर है, छी मूंगफली बना रहा है बांचू, कोई सा भी अगर रेजिस्टर है, क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, क्या बना रहा तू, मस्त सा देखिए। बड़े गंदे हो भाई तुम लोग। मैं तो साफ आदमी हूँ लेकिन तुम लोग गंदे हो। हाँ ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनो, इसके ऊपर हमारे पास 4 कलर बैंड होंगे। कितने कलर बैंड होंगे? 4 कलर बैंड। ये मैंने 4 कलर बैंड बना दिए, कोई दिक्कत? ये चारों के चारों कलर बैंड कुछ ना कुछ सिग्निफाई करते हैं, जिसमें से सबसे पहले जो 2 कलर बैंड है, इन 2 कलर बैंड का जो मतलब होता है वो हमारे पास होता है नंबर। नॉर्मल नंबर बताते हैं कि कितना होगा, 4 होगा, 3 होगा। जैसे मान लो मैंने बोला 3 × 10⁸ ओम का रेजिस्टेंस है, जो ये 3 बताने का काम है वो कितना है, ये हमारे इन दोनों रेजिस्टेंस। क्या कोई दिक्कत? ये फर्स्ट और सेकंड कलर बैंड, फर्स्ट और सेकंड कलर बैंड। जो थर्ड कलर बैंड हमारे पास होता है वो हमारे को बताता है हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू। क्या बताता है? मल्टीप्लायर की वैल्यू। मल्टीप्लायर मतलब 10⁻1 10⁻2 किससे मल्टीप्लाई। जो लास्ट वाला हमारे पास कलर बैंड होता है ये वैल्यू बताता है हमारे को टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब हमारे पास हमारे रेजिस्टेंस के अंदर एरर कितना रखा। देखो मैंने तीनों चीजें लिख रखी है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अभी पढ़ेंगे, पूरी बात पढ़ेंगे, इसको हटा देते हैं। मैंने बोला कि जो रेजिस्टर है ये सेट ऑफ कोएक्सियल कलर रिंग्स इसके ऊपर होती है, जो कुछ ना कुछ सिग्निफाई करती है। क्या सिग्निफाई करती है? जो पहले 2 बैंड हमारे पास होते हैं, जो फर्स्ट 2 बैंड हमारे पास होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं पहली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमारे रेजिस्टेंस की होगी ओम के अंदर। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर मैंने बोला रेजिस्टेंस मेरे पास 2.3 × 10⁸ ओम है, तो ये जो 2.3 मुझे बता रहा है, ये जो 2 और 3 बता रहा है, ये मुझे पहले 2 बैंड का कलर बता देगा। क्या कोई दिक्कत? अभी कलर क्या डिफाइन करता है, कलर का क्या नंबर होता है, ये सब पढ़ेंगे। मैंने बोला बस इतना, जो पहले 2 नंबर है वो क्या सिग्निफाई करेंगे, पहले 2 नंबर सिग्निफाई करेंगे कि हमारे पास जो 2 पहली सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वो कौन सी होगी। जो हमारे पास थर्ड बैंड होता है उसका कलर इंडिकेट करता है हमारा डेसिमल मल्टीप्लायर, कि हमारे पास जो मल्टीप्लायर आएगा वो कितना आएगा। और जो फोर्थ कलर हमारे को सिग्निफाई करता है, जो लास्ट बैंड होता है, वो हमारे को एब्रीविएशंस के बारे में बताता है, परसेंटेज एरर्स के बारे में बताता है। 5% एरर है, 20% एरर है, 10% एरर है, अभी सब पढ़ते हैं। लेकिन क्या ये समझ में आ गया कि ये जो हमारे पास 3 कलर है, ये जो हमारे पास 3 कलर है स्टार्टिंग के, इसमें से पहले 2 हमारे को सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएंगे, अगला हमारे को मल्टीप्लाई बताएगा, लास्ट वाला हमारे को क्या बताएगा, लास्ट वाला हमारे को एरर बताएगा। मैं जैसे तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ इस रेजिस्टर का जो मैंने फोटो लगा रखी है,
सिर्फ इस रेजिस्टर का ही रेजिस्टेंस निकाल के दिखाना चाहूँ तो मेरे पास कितना आएगा, सबसे पहला कलर किसका क्या है, कोई सा अंदर तो नहीं है, सबसे पहला कलर क्या है, सबसे पहला कलर हमारे पास ब्राउन, कौन सा कलर है, ब्राउन। एक बात बताओ, ब्राउन कलर कौन सा नंबर पे आ रहा है, ब्राउन कलर हमारे पास आ रहा है 1 नंबर पे। ब्राउन का मतलब ही क्या होता है, ब्राउन कलर का मतलब ही होता है हमारे पास 1, मतलब अगर फर्स्ट बैंड पे ब्राउन कलर है तो हमारे पास नंबर आएगा 1। सेकंड बैंड पे भी हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यू आती है, इसका नंबर हमारे पास क्या है, ब्लैक का नंबर हमारे पास होता है 0, तो आ गया 0, क्या कोई दिक्कत है। अब थर्ड बैंड हमारे को मल्टीप्लायर बताता है, थर्ड बैंड हमारे को मल्टीप्लायर बताता है, क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10 की पावर 3। और लास्ट लास्ट हमारे पास जो गोल्डन बैंड है, ये हमारे को दिखाता है एरर के बारे में। गोल्डन बैंड का एरर हमारे पास होता है 5% का, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन जाएगा 10 की, मतलब देखो 10 इंटू 10 की पावर 3 कितना हो गया, इस पूरे का रेजिस्टेंस है 10 की पावर 4 ओम हैविंग 5% है। क्या कोई दिक्कत, एरर, एरर वाली बात छोड़ दो, तुम्हारे को एरर की स्टडी थोड़ी करनी है, तुम्हारे को तो बस कलर कोड करके उस किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस लिखना आना चाहिए, जिसमें पॉसिबल कलर्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम लोग यहाँ पर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ते हैं, और वो शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक होती है हमारे पास सारे कलर याद करने की। बीबी रॉय गुड बॉय हैविंग वेरी गुड वाइफ इन गोल्ड सिल्वर। क्या बोला मैंने, बीबी रॉय गुड बॉय, बीबी रॉय क्या है, गुड बॉय, हैविंग वेरी गुड वाइफ, उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी है, इन गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर के कपड़े पहनती होगी, कोई दिक्कत। मैंने बोला बीबी रॉय गुड बॉय, बीबी रॉय गुड बॉय हैविंग वेरी गुड वाइफ इन गोल्ड सिल्वर। एक बीबी रॉय है, बड़ा अच्छा लगा है, उसके पास एक बड़ी अच्छी वाइफ है, बड़ी अच्छी सुंदर बीबी है, तुम लोग पढ़ाई करोगे तुम्हारा को भी मिलेगी, और किसके अंदर है वो, गोल्ड सिल्वर के अंदर। क्या बोला मैंने, शॉर्ट ट्रिक क्या है, सारे कलर से याद रखेंगे, सारे कलर से याद रखेंगे, शॉर्ट ट्रिक पढ़ लेंगे, शॉर्ट ट्रिक पढ़ लेंगे, सारे कलर्स लाइन से याद हो जाएंगे। सबसे पहला हमारे पास है बीबी रॉय गुड बॉय, गुड बॉय हैविंग बीबी रॉय गुड बॉय हैविंग वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ इन गोल्ड सिल्वर। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहला हमारे पास बी से आता है ब्लैक, फिर आता है बी से ब्राउन, फिर आर से हमारे पास आता है रेड, ओ से हमारे पास आता है ऑरेंज, वाई से हमारे पास आता है येलो, जी से हमारे पास आता है ग्रीन, बी से हमारे पास आता है ब्लू। यहाँ पे हैविंग का कोई मतलब नहीं है, जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। वी से हमारे पास आता है वॉयलेट, वी से हमारे पास देखो बिल्कुल सेम चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं, जैसे मैं तुम्हारे को दिखाता रहूं, छी 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 छी, ये क्या होगा, ऑरेंज, देखो बिल्कुल सेम टू सेम चलते जा रहे हैं, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, यहाँ पे गुड का भी ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड और गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे हमारे पास एरर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल कलर्स में इनका कोई नंबर नहीं होता। बस हमारे पास फिर दोबारा से लिख लेंगे, फिर दोबारा से लिख लेंगे, फिर दोबारा से याद करेंगे, मेरे साथ साथ रिपीट करो, क्या रिपीट करो, क्या, बी रॉय गुड बॉय हैविंग वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ इन गोल्ड सिल्वर। जहां पर हमारे पास जो बी है वो ब्लैक रिप्रेजेंट करता है, बी हमारे पास ब्राउन रिप्रेजेंट करता है, आर हमारे पास रेड रिप्रेजेंट करता है, ओ हमारे पास ऑरेंज, वाई हमारे पास येलो, ये हमारे पास ग्रीन, ग्रीन के बाद ओए ग्रीन के बाद ब्लू, ग्रीन के बाद ब्लू, इसके बाद हैविंग का कोई मतलब नहीं, वी का मतलब वॉयलेट, गुड का मतलब ग्रे और वाइफ का मतलब व्हाइट। क्या कोई दिक्कत, गोल्ड और सिल्वर हमारे पास यहाँ पे हमारी एरर रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ये सारे के सारे नंबर लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, लाइन वाइज नंबर चलते हैं। इसका नंबर हमारे पास होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कोई दिक्कत, इन्हीं से ही देखो, अब यही कलर है, सबसे पहले ब्राउन था, सबसे पहले ब्राउन था, ब्राउन का कलर मैंने क्या डिफाइन करा, 1 डिफाइन करा, तो मैंने लिख दिया 1। अगला कलर क्या था, ब्लैक, ब्लैक का कलर क्या 0। मैंने तुम्हें बताया सबसे पहले जो 2 नंबर होते हैं हमारे को सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू देते हैं, इनटू में
थर्ड कलर हमारे को मल्टीप्लायर देगा। अब इनके मल्टीप्लायर्स कर लेते हैं। मल्टीप्लायर भी बहुत आसान है। ब्लैक का मल्टीप्लायर 10 की पावर 0, इसका मल्टीप्लायर 10 की पावर 1, इसका मल्टीप्लायर 10 की पावर 2, इसका मल्टीप्लायर 10 की पावर 3, इसका मल्टीप्लायर 10 की पावर 4, इसका मल्टीप्लायर 10 की पावर 5, इसका मल्टीप्लायर 10 की पावर 6, इसका मल्टीप्लायर 10 की पावर 7, इसका मल्टीप्लायर 10 की पावर 8 और इसका मल्टीप्लायर 10 की पावर। क्या कोई दिक्कत? सेम ऐसे ही मल्टीप्लायर्स हमारे पास चलते जाते हैं। गोल्ड और सिल्वर के मल्टीप्लायर 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2, लेकिन इतना डीप नहीं है तुम्हारे को, बस यहाँ तक ये लोग बाइट के मल्टीप्लायर्स तक ही खत्म कर देते हैं। कलर्स यूज होते हैं लेकिन इतने ज्यादा यूज नहीं होते, इतना कम रेजिस्टेंस थोड़ी लेंगे। सोचो अगर यहाँ पे 10 की पावर मल्टीप्लाई -1 या 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई होता है, रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है। कमर्शियली इतना कम रेजिस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती हमारे को, हाँ कि ना, हम लोग ज्यादा ही रेजिस्टेंस प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा कलर हमारे पास क्या, ऑरेंज। ऑरेंज का मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, क्या कोई दिक्कत? अब यहाँ पे मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया, 10 की पावर 4 ओम। सोचो 10,000 ओम का रेजिस्टेंस चलता है भाई, रेजिस्टेंस इतना ही चलता है, छोटा मोटा रेजिस्टेंस नहीं चलता। क्या कोई दिक्कत? क्या तुम्हारे को इसके नंबर्स और मल्टीप्लायर्स याद हो गए? बस यही करना है, यही करना और कुछ नहीं करना। चलो अभी एरर वाली बात सर कर लेंगे साथ में, एरर वाली बात कर लेंगे साथ में। अभी एरर रुक जाओ। अगर मान लो कि मेरे पास कोई रजिस्टर है, या फिर एरर की बात साथ में कर ही लेते हैं। अगर मान लो लास्ट में ब्राउन कलर हमारे पास आता है, 4 ही एरर्स है हमारे पास, लास्ट में ब्राउन कलर आता है तो 1% का एरर होगा। लास्ट में अगर हमारे पास रेड कलर आता है तो इसमें 2% का एरर होगा। लास्ट में अगर हमारे पास गोल्ड कलर आता है तो इसमें 5% का एरर होगा। अगर हमारे पास लास्ट में सिल्वर कलर आता है तो इसमें 10% का एरर होगा। और लास्ट में अगर कलरलेस होता है, कोई सा भी बैंड में कलर नहीं होता, कभी कभार होता है कलरलेस, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर 20%। क्या कोई दिक्कत? अब मैं तुम्हारे को छोटा सा सवाल देता हूँ कि मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई सा भी रजिस्टर है, इस रजिस्टर के ऊपर 4 बैंड है, 4 की जगह 5 बैंड भी हो सकते हैं। सोचो ये और डीप है, 4 की जगह 5 बैंड भी होते हैं, पर जो फर्स्ट 3 बैंड होते हैं ना, वो हमारा हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स ही दिखाते हैं, और लास्ट के 2 बैंड हमारे पास, लास्ट सबसे वाला बैंड एरर दिखाता है और सेकंड लास्ट बैंड जो हमारे पास होता है वो मल्टीप्लाई दिखाता है। क्या कोई दिक्कत? 5 तो क्या 500 बैंड भी आ जाएंगे तो लास्ट वाला हमेशा एरर दिखाएगा, लास्ट सेकंड वाला मल्टीप्लाई दिखाएगा, बाकी आगे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर दिखाएंगे। क्या कोई दिक्कत? और क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, कलर कोड क्यों कर रहे हैं? इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि भाई हमारा रजिस्टर बहुत छोटा है, लिख ही नहीं सकते हम लोग उसके ऊपर पूरा रजिस्टर। क्या कोई दिक्कत? अब मैं तुम्हारे को ये चारों के चारों कलर बता देता हूँ, कोई सा भी कलर लिख दूंगा। इसका कलर लिख दूंगा ब्लू, इसका कलर लिख दूंगा व्हाइट, इसका कलर लिख दूंगा ग्रे और इसका कलर लिख दूंगा सिल्वर। चलो भाई बताओ मुझे इसका रजिस्टेंस कितना? करो 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 करो। सबसे पहला कलर क्या? ब्लू। ब्लू 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 6, तो पहली सिग्निफिकेंट आ गई 6। अगला कलर क्या? व्हाइट। व्हाइट माने 9, 69। 69 इनटू में ग्रे। ग्रे का हमारे पास अब ये थर्ड बैंड मल्टीप्लायर दिखाएगा। ग्रे का मल्टीप्लायर कितना? 10 की पावर 8, 69 इंटू 10 की पावर 8 ओम। और साथ में एरर हमारे पास कितना होगा? सिल्वर का एरर हमारे पास होगा +-10%। क्या कोई दिक्कत? इजी है। चौथी क्लास में करते थे ये चीज, सोचो कितनी इजी है, बस तुम्हारे को आनी चाहिए। और अगर तुम्हारे को नहीं याद तो देख लो सारी लाइन में चल रही है। और याद रखने के लिए बीबी रॉय गुड बॉय हैविंग वेरी गुड वाइफ इन गोल्ड। क्या कोई दिक्कत? तुम देखो इसका ढंग से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ढंग से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2 भी लिख लेना। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो और इसको अपने दिमाग में बसा लो। दिमाग में क्या बसा लो? दिल में बसा लो। वो मैंने तुझे दिल में बसाया ना, अब रिप्लेस करूंगा, छोड़गी अगर घर पे मैं आके कलेश करूंगा। क्या कोई दिक्कत? सब लिख लिया। थर्ड बैंड तक हम लोगों ने पढ़ी रहा था, लास्ट बैंड तक। समटाइम्स दिस लास्ट बैंड इज एब्सेंट दैट इंडिकेट्स अ टॉलरेंस ऑफ 20%, मतलब जो एरर हमारे पास है वो 20%। टॉलरेंस। बीबी रॉय गुड बॉय हैविंग वेरी गुड वाइफ इन गोल्ड। इसके अंदर हम लोगों ने सारे कलर्स भी याद कर लिए। जहां पे हमारे पास ब्लैक 0 होता है, ब्राउन 1 होता है, रेड 2 होता है, ऑरेंज 3 होता है, येलो 4 होता है, ग्रीन 5 होता है, ब्लू 6 होता है, वायलेट 7 होता है, ग्रे 8 होता है और व्हाइट। क्या कोई दिक्कत? इजी है यानी पक्का डन। मोर देन इनफ आज की क्लास के लिए, बस इतना ही करना था हम लोगों के लिए। मुझे पता है बड़ी छोटी वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटी चल रही है। अगली क्लास के अंदर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर चालू करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज पैरेलल। उसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड देखेंगे। सीरीज पैरेलल जो तुम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए थे वो वाला मेथड भी देखेंगे, पोटेंशियल मेथड भी देखेंगे, इनफाइनाइट लेटर भी देखेंगे, सारे के सारे सवाल करेंगे। और 2-3 वीडियोस तो उसमें 2 वीडियोस तो कम से कम लगेगी। फिर उसके बाद सेल के बारे में पढ़ेंगे, बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, ईएमएफ पढ़ेंगे। ओहो हो, अब हमारे पास चैप्टर का जो थर्ड हाफ पार्ट है वो स्टार्ट होने लगा है। क्या कोई दिक्कत? यहाँ तक हम लोग रजिस्टर की सारी बेसिक बातें खत्म करने लग गए हैं। यहाँ से जितने रजिस्टर का बेसिक पार्ट था, जो सेकंड पार्ट में तो मैं कहता हूँ कि पूरा चैप्टर हमारे 3 हाफ में डिवाइड होता है। कौन कौन से 3 हाफ है? कौन कौन से 3 हाफ? सबसे पहला मैंने तुम्हें बताया था, जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया जाता है, ये हम लोगों ने खत्म कर लिया था, हाँ कि ना। उसका अगला पार्ट हमारे को आता है ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में। ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में बेसिक नॉलेज देता है, और ये हमारे को बताता है कि
रेजिस्टेंस के जो फैक्टर्स हैं उनसे कैसे कैसे रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, वो पार्ट भी हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब हमारे पास आता है पार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड रेजिस्टेंस। अब हम लोग एक ही सर्किट के अंदर अलग अलग सेल्स के वो अलग अलग रेजिस्टर्स को कंबाइन करके देखेंगे और अलग अलग सर्किट बनाएंगे, उनको सॉल्व कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, बड़ी प्यारी क्लासेस होंगी। क्या कोई दिक्कत? तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू, ऐसे ही पढ़ते रहो और फोड़ते फाड़ते रहो। बाय बाय।